अभी पहले सीक्वेंस समझ के लेते हैं हम लोग कि सीक्वेंस क्या होता है, और सीक्वेंस में हम लोग समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। कोई भी अगर नंबर का एक पूरा समूह चल रहा है मतलब एक कलेक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, कि 2 देन आपको दे दिया है सपोज 7, फिर उसके बाद में 11, 13, 15, ऐसा एक पूरा सीक्वेंस दिया रैंडमली कोई भी एक नंबर का। अगर उन सीक्वेंस के बीच में हर एक कंसेक्यूटिव टर्म, कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, एक के बाद एक आने वाला टर्म, एक के बाद एक आने वाला जो वहां पे टर्म रहेगा, अगर उनके बीच का डिफरेंस कॉमन रहेगा, उनके बीच का डिफरेंस अगर कॉमन रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सबसे पहले तो टर्म जिसको हम लोग टी से डिनोट करेंगे, ठीक है, यहां पे मैंने एक पहला सीक्वेंस लिया हुआ है जिसमें सबसे सीक्वेंस का सबसे पहला एलिमेंट है 2 है, उसके बाद में 5, फिर 8, फिर 11, फिर 14 और 17। तो जनरली हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस में जो टर्म्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टी। अगर पहला टर्म है तो वो होगा T1 जिसको हम लोग ए भी लिखते हैं, दूसरा टर्म रहेगा तो T2, देन T3, T4, T5 एंड T6, T7, T8, T9, T10 सो ऑन। इन जनरल अगर हम लोग किसी टर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग वहां पर लिखेंगे Tn, वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, Tn। किसी सिलेबस में मतलब सीबीएसई बोर्ड में अगर आप हो, आईसीएसई बोर्ड में हो, या फिर आप हायर लेवल पे जाओगे तो वहां पे ये T1, T2 की जगह पे, जैसे हम लोग ने पहले वाले टर्म को ए लिया है, सेकंड वाले टर्म को वो A2 लेते हैं, देन A3, A4, A5, A6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो कभी कभी ये वाला चीज भी आ सकता है कि Tn की जगह पे An वो लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले जो टर्म्स है अगर उनके बीच का डिफरेंस कॉमन है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। क्या होगा, मुद्दे की बात पे आते हुए कि अगर गिवन सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, अगर अपने को ये पता करना है तो अपने को कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सेकंड वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जहां पे पहला वाला टर्म हमारा 2 है, देन सेकंड टर्म इज 6, थर्ड टर्म 10, फिर 14 एंड देन उसके बाद में 19। तो हमारा T1 या फिर A क्या है, 2 है, सेकंड टर्म मतलब T2 कितना है, 6 है, T3 10, T4 14, T5 19। डिफरेंस कॉमन है या नहीं है अपने को पता लगाने के लिए कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करना, मतलब T2 माइनस T1। मैं रैंडमली उठ के T4 माइनस T1 नहीं कर सकता, एक के बाद एक वाली टर्म चाहिए मुझे, ठीक है। 2 माइनस 1 करूंगा, T2 माइनस T1, 6 माइनस 2 कितना मिल जाएगा मुझे, 4। देन उसके बाद में T3 माइनस T2, 10 माइनस 6 कितना मिल जाएगा, 4। फिर उसके बाद में T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, 14 माइनस 10 कितना मिलेगा, 4। अभी तक के हिसाब से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जा रहा है, लेकिन जैसे मैं लास्ट वाले पे पहुंचा हूं, T5 माइनस T4 करता हूं, इट इज 19 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 5। तो यहां पर इसका डिफरेंस कॉमन नहीं है, डिफरेंस कॉमन नहीं है, तो गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। वही अगर हम लोग पहला वाला एग्जांपल देखेंगे, 5 माइनस 2 3, इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है, 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3, 14 माइनस 11 3, 17 माइनस 14 3। यहां पर सबके डिफरेंस 5 माइनस 2, 8 माइनस 5, 11 माइनस 8, 14 माइनस 11, 17 माइनस 14, सब में डिफरेंस कितना, 3 है। तो यहां पर डिफरेंस जो है कॉमन है, डिफरेंस जो है वो कॉमन है, दिस इज कॉमन डिफरेंस। तो ये जो सीक्वेंस अपने को दिया हुआ है दिस इज एपी, और ये जो सीक्वेंस यहां पे मैंने लिखा हुआ है दिस इज नॉट एन एपी, बराबर। अब एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम लोग। सपोज अगर मुझे T1 या फिर A मुझे दिया हुआ है, A बोलो या फिर T1 बोलो, मुझे अगर दिया हुआ है तो T2 फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाला टर्म मुझे फाइंड आउट करना है, बता रहा हूं। अगर मुझे सेकंड वाला टर्म फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वाले टर्म में मतलब A में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5। कॉमन डिफरेंस पता रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अगर सब कुछ नहीं पता है मतलब क्वेश्चन जो है वो उसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस मतलब डी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है मैंने। अब T3 अगर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसी में और एक बार डिफरेंस ऐड कर दूंगा, मतलब 2 प्लस 3 क्या हुआ था, 5, फिर 5 प्लस 3 8, मतलब 2 बार मैंने डिफरेंस ऐड किया। कितने बार ऐड किया, फिर उसके बाद में अगर मुझे T4 फाइंड आउट करना है तो इट इज A प्लस D प्लस D प्लस D, 3 बार डिफरेंस ऐड करूंगा ना, 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तब जाकर के मैं T4 पे पहुंचूंगा। तो इससे एक जनरल चीज मैं क्या समझता हूं कि अगर मुझे T2 चाहिए तो उससे एक कम, मतलब 2 माइनस 1 क्या होता है, 1, एक बार डिफरेंस ऐड करूंगा। अगर मुझे T3 चाहिए तो उससे एक कम, मतलब 2 बार डिफरेंस ऐड करूंगा। अगर मुझे T4 चाहिए मतलब उससे एक कम, मैं 3 बार डिफरेंस ऐड करूंगा, बराबर। समझ में आ रही मेरी बात, जो भी टर्म चाहिए रहता है उससे एक कम बार हम लोग डिफरेंस ऐड करते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये बन जाएगा A प्लस 2D, D प्लस D क्या होता है, 2D।
ये क्या होता है a प्लस 3d। ऐसे ही पांचवें टर्म के लिए जाऊंगा तो a प्लस 4d आएगा, छठे टर्म के लिए जाऊंगा तो a प्लस 5d आएगा, सेवेंथ टर्म के लिए जाऊंगा तो a प्लस 6d आएगा। ऐसी अगर इन जनरल में tn लिख रहा हूं, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर पांचवा टर्म फाइंड आउट करना है तो n का वैल्यू 5 है, 10वां टर्म फाइंड आउट करना है तो n का वैल्यू 10 है, 50वां टर्म फाइंड आउट करना है तो n का वैल्यू 50 है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस, देखो t4 था, 4 था तो यहां पे क्या आया 3, 3 था तो यहां पे क्या आया 2, 2 था तो यहां पे क्या आया 1। मतलब जो भी n है उससे एक कम, n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा tn का फॉर्मूला मेरे पास आ चुका है कि इन जनरल अगर मुझे कोई टर्म फाइंड आउट करना है तो tn का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, tn इट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। बराबर। एक और लॉजिक ये है कि अगर मुझे पहला वाला टर्म पता है विच इज t1, तो दूसरे वाले टर्म के लिए क्या करूंगा, t2 इट इज इक्वल टू t1 या फिर a प्लस डी। मुझे t3 अगर फाइंड आउट करना है तो इट विल बी t2 प्लस डी। अगर मुझे t4 फाइंड आउट करना है तो इट विल बी t3 प्लस डी। मतलब हर पिछले वाले टर्म में अपने को डिफरेंस ऐड करना है, हर पिछले वाले टर्म में अपने को डिफरेंस ऐड करना है। समझ में आया? तीन चीजें सीखी हमने कि अगर एक एक टर्म के हिसाब से अगर जाना है, क्योंकि कैसा अगर मुझे बोल दिया 25th टर्म फाइंड आउट करो तो ऐसा एक एक टर्म तो फाइंड आउट नहीं करते बैठूंगा, मैं डायरेक्टली कहां पे चले जाऊंगा, फॉर्मूले के ऊपर। लेकिन अगर आपको बोला है कि स्टार्टिंग का 5 टर्म फाइंड आउट करो और उसके बाद में क्या करना है, स्टार्टिंग का 5 टर्म फाइंड आउट करके आपको पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताना है, तो 5 टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यही वाला मेथड यूज करेंगे, बार बार थोड़ी फॉर्मूला यूज करेंगे। एक बार डी ऐड किया, फिर अगली बार वापस से डी ऐड किया, अगली बार वापस से डी ऐड किया, 4 बार डी ऐड किया, 5 टर्म अंदर, जैसे 5 टर्म अंदर आए अपना आंसर लेके खत्म कर देंगे हम लोग। समझ में आया? तो वो कंडीशंस के ऊपर है कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे। फिलहाल आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आया? दिए हुए सीक्वेंस में अगर डिफरेंस कॉमन है टर्म्स के बीच में, मतलब वो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर डिफरेंस कॉमन नहीं है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। इसका उल्टा, अगर आपको बोल दिया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है मतलब डिफरेंस कॉमन है, बराबर ना? उल्टा सोचेंगे तो अगर उन्होंने बोल दिया कि भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तभी भी आप कॉमन डिफरेंस ढूंढने जाओगे क्या? नहीं, मतलब हर बार जो एक बार डिफरेंस मिल गया वो हर बार वही डिफरेंस रहने वाला है। ठीक है। फिर उसके बाद में हमने फॉर्मूला देखा टीएन का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1 डी, a प्लस एन माइनस 1 डी। इतना समझ में आया? अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। 3.1 का पहला वाला क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि दिए हुए क्वेश्चन में से कौन सा वाला सीक्वेंस जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सा वाला क्वेश्चन है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो जितने भी दिए हुए क्वेश्चंस हैं, अगर सब में आपको डिफरेंस कॉमन मिलता है, मतलब पहला वाला क्वेश्चन उसमें थ्रू आउट अगर डिफरेंस कॉमन निकलता है तो वो एपी है। लेकिन पहले दो टर्म के बीच में अगर आपको डिफरेंस अनकॉमन मिल गया तो आप तीसरे के पीछे मत जाओ, क्योंकि जो डिफरेंस है वो अनकॉमन मिल चुका है, मतलब हेंस प्रूव्ड आपको आप लिख सकते हो ये कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले टर्म्स लिख के ले लेते हैं। t1 हमारा कितना है, 2 है, बराबर। t2 क्या है, 4, t3 क्या है, 6 और t4 8। तो यहां पर t2 माइनस t1 इट इज इक्वल टू 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। फिर t3 माइनस t2 विच इज इक्वल टू 6 माइनस 4, ये भी कितना है, 2 है। फिर t4 माइनस t3 मतलब ये क्या है, 8 माइनस 6, ये भी कितना है, 2 है, बराबर ना? यस यस यस, डायरेक्टली डिसीजन एपी पे नहीं जाएंगे हम लोग। देखो t2 माइनस t1 मतलब 4 माइनस 2 किया, 2 मिल गया। फिर t3 माइनस t2 6 माइनस 4 किया, ये भी 2 मिल गया। फिर उसके बाद में t4 माइनस t3 मतलब 8 माइनस 6 किया, वो भी 2 मिल गया। तो यहां पे लिखना है सिंस द डिफरेंस इज कॉमन therefore the given sequence is an AP arithmetic progression। हाँ चलेगा, पूरे चैप्टर में इन्होंने लिखा हुआ है। अब यहां पे देखो t1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। t2 की वैल्यू कितनी है, 5/2। t3 का वैल्यू और t4 का वैल्यू इट इज इक्वल टू 7/3। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करके लेते हैं t2 माइनस t1 विच इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 5 1 जा माइनस 2 2 जा अपॉन, तो ये बन जाएगा 1/2, बराबर। फिर उसके बाद में t3 माइनस t2 पे जाते हैं। t3 कितना है, 3 है, 3 माइनस 5/2 विच इज इक्वल टू 3 2 जा माइनस, नीचे कुछ नहीं तो 1 1 5 जा अपॉन 6 माइनस 5 1/2 हो गया। फिर t4 माइनस t3, हाँ क्या नहीं है, t4 का वैल्यू क्या है, सॉरी 7/3 है,
माइनस T3 का वैल्यू कितना है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग है। अगर 7/2 रहेगा, अगर 7/2 रहेगा तो 1/2 आंसर आएगा। तो या तो मैं क्वेश्चन चेंज करूंगा या तो मैं पीछे दिया हुआ आंसर चेंज करूंगा। तो मैं क्वेश्चन चेंज नहीं करता हूं, पीछे दिया हुआ आंसर हम लोग चेंज कर लेंगे। इतना याद रखना, पहले सुन लो मेरी बात सुन लो। अगर यहाँ पे अपॉन 2 होता तो अपने को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके पूरा सॉल्व करके 1/2 मिलता। तीनों जगह पे डिफरेंस कॉमन है तो AP है। लेकिन फिलहाल दिए हुए क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं सॉल्व करूं तो नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 7 1 7, फिर 3 × -3 -9 अपॉन 3 1 ये बन जाएगा -2/3। तो एक एग्जांपल ये भी ले लेते कि डिफरेंस अनकॉमन है यहाँ पे, बराबर। यहाँ पे 1/2 आया, यहाँ पे 1/2 आया, यहाँ पे क्या आ गया -2/3। तो लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस द डिफरेंस, वो पता नहीं कुछ भी बोलेंगे, डिफरेंस इज नॉट कॉमन, therefore the given sequence is not an APA। कोई हैप्पी बोल रहा है पीछे से, हाँ? बिकॉज उन्होंने यहाँ पे 7/2 किया होगा। यहाँ पे 7/2 लेंगे ना, मतलब यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगर हम लोगों ने 7/2 लिया तो अपने को आंसर परफेक्ट मिलेगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन को 2 बार कर लेना, एक बार 7/3 के हिसाब से कर लेना, एक बार 7/2 के हिसाब से कर लेना। सर एक बार नहीं हो रहा है, आप 2 बार करने बोल रहे हो, नींद आ रही है ना? 2 बार करना। ओके, अगला वाला क्वेश्चन। T1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखो? -10। T2 का वैल्यू -6, T3 का वैल्यू -2 एंड T4 का वैल्यू 2। सॉरी, आई नो, कोई बात नहीं, सॉरी डार्लिंग, शांत। T2 - T1 विच इज इक्वल टू -6 माइनस ऑफ -10, बराबर, क्योंकि T1 की वैल्यू क्या है? -10 है। अब यहां पर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? तो इट इज इक्वल टू -6 + 10, मतलब ये बन जाएगा 4। अगला वाला भी ऐसी, T3 - T2, T3 की वैल्यू क्या है? -2, फिर माइनस और T2 का वैल्यू -6 विच इज इक्वल टू -2 + 6। यहां पर भी क्या मिलने वाला है? बस 2 T3 - T4, नहीं, T4 - T3। निंजा दौरी आ रहा आंग में, निंग करना है। तो ये बन जाएगा 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4। आपको स्टेटमेंट पता है आप क्या लिखना है कि सिंस द डिफरेंस इज कॉमन देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। थर्ड वाला, सॉरी फोर्थ वाला कर लेता हूं मैं। यहां पर T1 की वैल्यू कितनी है? 0.3, T2 का वैल्यू 0.33, फिर T3 का वैल्यू है 0.333। तो पहले T2 - T1 ढूंढना है। T2 - T1 इट इज इक्वल टू 0.33 - 0.3, क्या मिलेगा आंसर? 0.03। कैसे? देखो 0.33 - 0.3, आगे कुछ नहीं है तो 0 है। 3 - 0 3, 3 - 3 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने को? 0.03। शांत। अब उसके बाद में चलते हैं T3 - T2 पे। T3 कितना है? 0.333 - 0.33, क्या मिलेगा आंसर? 0.300। कैसे, ये भी देख लेते हैं कि 0.333 है, उसमें से 0.33 माइनस करना है, तो आगे क्या आ जाएगा? 0। 3 - 0 3, 0 0। तो दोनों सेम है क्या? एक जगह पे 0.03 है और एक जगह पे 0.003 है। तो सिंस द डिफरेंस इज नॉट कॉमन देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। ओरली डिस्कस कर लेते हैं बाकी के क्वेश्चन यहाँ पर कि देखो अगला वाला जो क्वेश्चन है 0 -4 -8 -12, बट ऑब्वियसली आपको खुद से सॉल्व करना है। यहाँ पर डिफरेंस -4 का आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपका डिफरेंस पॉजिटिव में ही होगा, आपका डिफरेंस नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में दिया हुआ है -1/5 -1/5 -1/5। इसको हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके तीनों भी टर्म्स इन्होंने दिए हैं
-1/5 कॉमा -1/5 कॉमा -1/5 डॉट डॉट डॉट। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अरे होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? सेम है क्योंकि क्या सेम है? डिफरेंस सेम है क्या? देखो सिंपल है, T2 माइनस T1 करोगे दोनों सेम नंबर है, 0 आएगा। T3 माइनस T2 करोगे दोनों सेम नंबर है, 0 आएगा। मतलब आपका डिफरेंस कॉमन है, द डिफरेंस इज 0। इसको यूनिट एपी भी बोलते हैं। यूनिट एपी मतलब जो पहला टर्म रहता है वही पूरे एपी में आपका नंबर रहता है, चेंज ही नहीं होता। ठीक है, और बताओ कैसे एपी है ये? ये कॉमन है तो नहीं, इस एपी को अलग नाम क्या दिया है? ये उसको टपली मारने में बिजी हो तुम। ठीक है, समझ में आया? तो ये वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे तो यहां पर जितने भी टर्म्स हैं, शांत, जितने भी टर्म्स हैं, जब आप दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करोगे आपको कॉमन डिफरेंस मिलने वाला है √2, क्योंकि 3 स्ट्रेट अवे कैंसिल हो जाएगा। स्ट्रेट अवे कैंसिल हो जाएगा। अगर T2 माइनस T1 कर रहे हो 3 प्लस √2 माइनस 3, 3 कैंसिल हो गया, √2 बच गया। फिर अगर T3 माइनस T2 कर रहे हो 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। बस इतना ध्यान रखना, माइनस करते हो ब्रैकेट यूज करना, क्योंकि एक से ज्यादा नंबर है यहाँ पे। तो माइनस का साइन क्या करता है? ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स का साइन चेंज करता है। तो आप अगर प्योरली उसको सॉल्व करोगे तो हर बार √2 आपको आंसर मिलने वाला है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने किया हुआ है, 5, 6 और 8 आपको होमवर्क में, 7th वाला मैं अब भी कराऊंगा, लेकिन पहले आपको ये 4 लिख के लेना। ठीक है, पॉज करो। देखो 7th वाला क्वेश्चन जो अभी अभी मैंने बोला था कि अपन ब्रेक के बाद मिलेंगे। पहला वाला टर्म क्या है? 3 है। सेकेंड वाला टर्म T2, 3 प्लस √2। थर्ड वाला टर्म 3 प्लस 2 √2। फोर्थ वाला टर्म 3 प्लस 3 √2। तो ये हो गया हमारा T1, T2, T3, T4। T2 माइनस T1 करेंगे तो क्या आएगा? 3 √2 माइनस 3, यहाँ पे 3 √2 माइनस 3, 3 और 3 कैंसिल, क्या बचा? √2। फिर जब T3 माइनस T2 करेंगे तो 3 प्लस 2 √2, ये हमारा T3 का वैल्यू है। माइनस का साइन डालेंगे और ब्रैकेट यूज करेंगे बिकॉज यहाँ पे दो टर्म है। ये बन जाएगा 3 प्लस √2, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस √3, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस √2। तो यहां पर ये 3 एंड -3 एलिमिनेट हो जाएगा। 2 √2 माइनस √2 क्या बनेगा? √2। तो अभी तक हमारा डिफरेंस कॉमन है, यहां पर भी √2 मिला है, यहां पर भी √2 मिला है। 2x माइनस x जैसे x होता है वैसे 2 √2 माइनस √2 √2 हो गया। यहां पे कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, 2 माइनस 1 1। अब T3, सॉरी पता नहीं क्या बोला मैंने, T4 माइनस T3, T4 की वैल्यू क्या है? 3 प्लस 3 √2 माइनस T3 का वैल्यू ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 2 √2, माइनस इंटू प्लस माइनस, यहां पर भी माइनस इंटू प्लस माइनस, यहां पर भी 3 माइनस 3 एलिमिनेट हो जाएगा। 3 √2 माइनस 2 √2, 1 √2 बोलो या फिर √2, यहां पर भी ये सेम है, तो वो स्टेटमेंट आएगा। बाहर वाले को कुछ नहीं कर रहे, माइनस करने, काली काली आंखें, 2 √2 2 √2। जब तक ये बुक है तब तक इक्वेशन है, तब तक सम्स है। अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे आपको ए और डी की वैल्यू दी है और आपको बोला है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ढूंढ के दो। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ढूंढ के दो मतलब ज्यादा से ज्यादा इनको 4 टर्म तक जो है फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? डॉट 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 डाल के खत्म कर देंगे। अब यहां पर देखो, पहला वाला टर्म मतलब T1 क्या होगा? इट इज इक्वल टू ए, मतलब 10, बराबर ना? पहला टर्म हमारा 10 है। सेकेंड टर्म के लिए क्या करेंगे? T2 के लिए क्या करेंगे? T1 में डिफरेंस को ऐड कर देंगे। T1 कितना है? 10 है, डिफरेंस कितने का है? 5 का, क्या हो जाएगा? 15। ऐसे ही T3 के लिए हम करेंगे T2 प्लस डिफरेंस। T2 कितना है? 15, डिफरेंस कितने का है? 5 का, ये कितना हो गया? 20। फिर T4 के लिए T3 में डिफरेंस ऐड कर देंगे। T3 कितना है? 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। देयरफॉर द AP इज, पहला वाला टर्म क्या है? 10, कॉमा सेकेंड टर्म 15, कॉमा 20, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगला वाला अपना वो जो सिंगल टर्म बार बार रिपीट होता है वो वाला एपी है कि T1 इट इज इक्वल टू A, इट इज इक्वल टू -3, T2 इट इज इक्वल टू T1 प्लस D विच इज इक्वल टू -3 प्लस 0, ये कितना हो जाएगा? -3। T3 इट इज इक्वल टू T2 प्लस D विच इज इक्वल टू -3 प्लस 0, वापिस से क्या हो जाएगा? -3। 4 ज्यादा से ज्यादा 4, कम से कम 4, बस 4। तो देयरफॉर द
AP is -3, -3, -3, -3, डॉट डॉट डॉट। ये इसको पोलियो हो गया। हाँ जल्दी बोलो। मेन आंसर 5 आएगा ना? मेन आंसर 5 आएगा। कौन सा? मेन 5 का डिफरेंस आ रहा था। नहीं तो यहां पे 5 का डिफरेंस था, यहां पे 0 का डिफरेंस है। देखो यहां पर जो डिफरेंस दिया है वही डिफरेंस आएगा ना। यहां पे 5 का डिफरेंस दिया, यहां पे 0 का, यहां पे 1/2 का। यहां पर T1 क्या आएगा अपना? T1 इट इज इक्वल टू A, इट इज इक्वल टू -7। T2 इट इज इक्वल टू T1 प्लस D। T1 की वैल्यू क्या है? -7 प्लस 1/2। कितना हो जाएगा ये? ओरली सॉल्व करते हैं। देखो नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 7 2 जा, ये बन जाएगा -14, 1 1 जा +1, मतलब ये क्या बन जाएगा? -13/2। फिलहाल इसको इसी तरीके से रखते हैं। फिर T3 की तरफ चलते हैं। T3 इट इज इक्वल टू T2 प्लस D। T2 का वैल्यू क्या है? -13/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू -13 + 1 क्या हो जाएगा? -12, और 2 कॉमन है, 2 1 से 2 6 -6। क्या बोल रहे हो? T4 इट इज इक्वल टू T3 प्लस D। T3 की वैल्यू कितनी है? -6 प्लस 1/, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 2 इंटू -6 -12, 1 1 जा, कुछ तो रॉन्ग हुआ है। बहुत कंफ्यूजिंग सा मैं ये वाला। वेट अ मिनट। हाँ 12 कैसे आएगा? 12 + 1 आएगा अपॉन 2, ये बन जाएगा -11/2, बराबर। तो देयरफॉर द AP इज, पहला वाला टर्म क्या था? -7, सेकेंड वाला टर्म क्या था? -13/2, तीसरा वाला टर्म -6, और चौथा वाला टर्म -11/2, कॉमा डॉट डॉट डॉट। कैंसिल किया है, ये भी चलेगा। और अगर कैंसिल ही किया हुआ है तो हम लोग 0.5 से सॉल्व करते थे, कोई बात नहीं, चलता है। अगला वाला क्वेश्चन, T1 इट इज इक्वल टू A, इट इज इक्वल टू 6। T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? T1 प्लस D। T1 की वैल्यू कितनी है? 6, और डिफरेंस कितने का है? तो 6 - 3 क्या हो जाएगा? 3। ठीक है। मुझे लगा ही था ऐसा कि आप लोगों को ये डाउट आएगा। आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग। देखो पहला वाला टर्म क्या है? प्लस, डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस -3 का है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? तो इट इज इक्वल टू 6 - 3 विच इज इक्वल टू, शांत, अभी सबका प्लस कहां से आया? प्लस डिफरेंस -3। ठीक है। T3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? T2 प्लस D। शांत, T2 का वैल्यू कितना है? 3, माइनस डिफरेंस कितना है? 3, इट इज इक्वल टू, फिर T4 क्या हो जाएगा? T3 प्लस D। T3 का वैल्यू 0 है और -3 विच इज इक्वल टू, देयरफॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, पहला वाला टर्म क्या है? 6, कॉमा अगला वाला टर्म 3, फॉलोड बाय नेक्स्ट टर्म 0, फिर -3, कॉमा डॉट डॉट डॉट। लिख लो, विच इज क्वेश्चन नंबर 3 आई गेस, पेज नंबर 62 पे। यहां पर आपको पहले से बोला हुआ है कि जो सीक्वेंस इन्होंने दिया हुआ है वो ऑलरेडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो पहले से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आपको बस पहला वाला टर्म ढूंढना है और कॉमन डिफरेंस ढूंढना है। तो यहां पर देखो T1 विच इज इक्वल टू A, इट इज इक्वल टू 5, पहला वाला टर्म तो मिल गया। T2 क्या है यहां पे? एक मिनट, 1 है,
क्लास चालू है फोन आ रहा है रिकॉर्डिंग खराब कर दी यार सर। कहाँ पे? शांत 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 शांत। तो यहां पर पहला वाला टर्म तो अपने को मिल चुका है। शांत, इस गिवन सीक्वेंस में पहला वाला टर्म क्या है? 5 है। तो T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 5। T2 कितना है? 1। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे निकलेगा? देयरफॉर डिफरेंस इट इज इक्वल टू T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू T2 का वैल्यू कितना है? 1, T1 का वैल्यू क्या है? 5। दोनों को माइनस करेंगे तो -4। सिंपल है। ऐसे नेक्स्ट वाले में T1 इट इज इक्वल टू A इट इज इक्वल टू 0.6, बस इतना ही। T2 का वैल्यू कितना है? 0.9। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू 0.9 माइनस 0.6, मतलब ये 0.3 हो। ऐसे यहां पर भी करना है। ऐसा है कि यहां पे पहले से दिया हुआ है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो कहीं पर का भी डिफरेंस निकालना वो वही आने वाला है। तो बस डिफरेंस निकालने से मतलब है। आप कोई भी दो लो, आप T3 माइनस T2 लोगे तो भी 3 आएगा, 0.3 आएगा। आप इन दोनों को माइनस करोगे तो भी 0.3 आएगा, आपके ऊपर है। अब ये वाला मैं आपके लिए रहने देता हूं, ये आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। यहां पर चलते हैं। T1 इट इज इक्वल टू A इट इज इक्वल टू 1/4, T2 इट इज इक्वल टू 3/4। तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा यहाँ पे? इट इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो 3/4 माइनस 1/4, यहां पर मैं 4 कॉमन ले लूंगा, ऊपर क्या बचेगा? 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2/4। 2 1 जार 2 2 जार, तो डिफरेंस कितना मिल जाएगा? 1/2। बस एक्सरसाइज कंप्लीट।